Where is the line between dreaming and feeling blue? It's 4 o'clock in the evening. I haven't left my room. Assalamu alaikum and good morning everyone. This is Musa and welcome back to Travel Journal by Musa. इस वक्त तकरीबन टाइम हो रहा है सुबह के 6:30। आज का जो हमारा प्लान है इट इज़ टू विजिट सिविलाइजेशन अ कम्युनिटी दैट इज़ वेरी रेयर इन पाकिस्तान और बहुत ही स्मॉल नंबर्स के अंदर अब रह गई है और बड़ी मुश्किल से वो स्ट्राइव कर रही है अपने कल्चर को किसी न किसी तरह उसने ज़िंदा रखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की पीढ़ी में से हैं, जबकि रिसर्च के हिसाब से लिंग्विस्टिक और जेनेटिक रिसर्च के हिसाब से दे आर समवेयर फ्रॉम अफगानिस्तान या साउथ एशिया, बट यू नेवर नो। इन स्टार्ट जो से तकरीबन आज से कोई 10-15-20 साल पहले आई हर्ड because they are believed to be from the bloodline of Alexander the Great, Greece उनको support कर रहा था, but I don't think so that is true. Yes, there are many NGOs, international NGOs that are supporting that small civilization. खैर बाकी अब हम निकलते हैं और चल के देखते हैं। रास्ते में हमने नाश्ता करना है क्योंकि आज मैंने ऑर्डर नहीं किया हुआ था नाश्ता, तो नाश्ता बना भी नहीं हुआ और टाइम बहुत शॉर्ट है। यहाँ से तकरीबन 1 hour 45 minutes 50 minutes तकरीबन लगेंगे बम्बोरत वैली जाने में। बम्बोरत इज़ वन ऑफ द विलेजेस ऑफ कैलाश और इट इज़ अराउंड 35 किलोमीटर्स। यहाँ से तकरीबन हम लोग 10 से 15 किलोमीटर पीछे जाएंगे जहाँ से हम आए थे चित्राल। यहाँ से हम तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर पीछे जाएंगे, वहाँ से जो सा रास्ता निकलता है चित्राल वैली का, उस जगह को कहते हैं अयून। तो लेट्स लीव, टाइम बहुत हुआ है, जैकेट पहनते हैं, गार्ड्स पहनते हैं और फिर निकलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी गाइस, हम निकल चुके हैं अपने गेस्ट हाउस से। इट इज़ 6:41 राइट नाउ और आज डेट है 4 जुलाई। टुडे इज़ थर्सडे एंड नॉर्मल पीपल आर गोइंग टू वर्क एंड वी आर गोइंग टू वर्क एज वेल, विच इज़ अ बिट मोर ऑफ फन। People in therapy are often there to deal with people in their lives who won't go to therapy. I have a job, it's actually quite fulfilling, though my hairline is thinning. I barely do anything else. I read self-help books, I do meditation, walks in the woods, a new destination. I sit with my feelings. Sometimes I'm even journaling. I got a full-time job, though no one pays me, and it's all thanks to you. कैलाश के बारे में थोड़ी सी बातें बताता चलूँ कि कैलाश इज़ बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट विलेजेस, ठीक है। एक का नाम है बरीर, एक का नाम है रंबूर, एक का नाम है बम्बोरत। बम्बोरत जो है सबसे ज़्यादा टूरिस्ट्री है। टोटल पॉपुलेशन जो स्पेकुलेट की जाती है कैलाश के लोगों की, जो एक्चुअली कैलाशा हैं, तो वो है तकरीबन 3 से 4 हज़ार, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। ये एक बहुत ही छोटी सी पॉपुलेशन है जो किसी भी तरह से स्ट्राइक कर रही है और अभी तक अपना कल्चर लेके चल रही है। A new destination. I sit with my feelings. Sometimes I'm even journaling. I got a full-time job, though no one pays me, and it's all. ऐसे गाइस, अब जिस जगह से हम गुजर रहे हैं इसको कहते हैं जी अयून। अयून जो है कैलाश के ये जितने भी गांव हैं उनसे पहले एक लास्ट मार्केट प्लेस आती है और कैलाश वालों के लिए भी यही सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। जो चीज़ यहाँ से नहीं फिर मिलती, फिर उसके लिए उनको जाना पड़ता है चित्राल। और आगे एक जो सी होल सेल टाइप की मार्केट प्लेस भी आएगी जहाँ से आपको हर चीज़ मिलती है, ग्रॉसरी भी मिलती है, यू कैन गेट मीट फॉर योर सेल्फ, डिफरेंट चीज़ें। लोग जो यहाँ पे आते हैं, बिकॉज कैलाशा इज़ अ डिफरेंट रिलीजन, तो लोग जो यहाँ पे आते हैं मुस्लिम्स,
टू विज़िट कैलाश, वो नॉर्मली यहाँ से मीट अपना लेके जाते हैं। इवन तो वहाँ पे भी यही वाला मीट यूज़ होता है, लेकिन देर आर सम मिसकंसेप्शन या देर आर सम चांसेस के वहाँ पे वो लोग अपना मीट यूज़ कर रहे हो। मेरा पर्सनली ये जो है, इट इज़ माई 5th टाइम बीइंग इन कैलाश, बट मैं जो है टूरिस्ट जो सबसे पॉपुलर गांव है और जो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है बम्बोरत, वहाँ पे मैं शायद एक आध दफ़ा ही गया हूँ। ज़्यादा मेरा जाना होता है जो लेस पॉपुलर गांव हैं उस साइड पे, रंबूर, बरीर, इस तरह की जगह, बिकॉज़ वहाँ पे आप ज़्यादा करीब से उनके कल्चर को देख सकते हैं। My friend says I am stuck. I'm too self-aware, but how else will I get any luck if there are wounds left to wear? अच्छा गाइस, यहाँ से मैं गुजरा था, मैंने देखा जमरोग होता है खुबानी का सा जूस। कितने का गिलास है यार? कितने का गिलास है? 100 रुपये एक बना दे। दिस कॉम्बिनेशन इज़ अ बिट यूनिक, लेकिन इट इज़ वेरी एक्सेप्टेबल, वेरी रिफ्रेशिंग, और मेरे हिसाब से ये नाश्ते का अल्टरनेटिव बन सकता है अगर आप एक की जगह दो पी लें, क्योंकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हैं, अखरोट क्रश हुआ हुआ, और अखरोट क्रश हुआ हुआ ना इसके अंदर ऐसे लग रहा है जैसे हम सीरियल खाते हैं ना दूध में डाल के सुबह के टाइम, उस तरह का लग रहा है, लेकिन सिर्फ दूध की जगह ये खुबानी है। इट इज़ गुड, मज़ा आएगा अगर आप लोग यहाँ पे आएँ और ये पिएँ तो यू लाइक इट। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, कैलाशपुरे में, चित्रालपुरे में आपको हर जगह पे अवेलेबल होगा। बस ये पीते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। फ्रंट कैमरे में कितना मज़े का, बस ये पीते हैं उसके बाद आगे निकलते हैं। चलो जी, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये जो हमने अभी पिया है जमरूग असल में चित्राली ज़ुबान के अंदर खुबानी को कहते हैं। अच्छा जी, अब हम जिस पॉइंट पे आए हैं वहाँ से रंबूर और बम्बूरत का रास्ता डिफरेंट हो जाता है। अगर आपने रंबूर जाना है तो आप इस साइड पे जाएंगे, अगर आपने बम्बूरत जाना है तो आप इस साइड पे जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त, ठीक ठाक। लाहौर से है। अपना कार्ड मुझे दे दो, मैं आपको एंट्री करूँगा। I got a full-time job, though no one pays me, and it's all thanks to you. My friend says I am stuck. I'm too self-aware, but how else will I get any luck if there are wounds left to wear? I read self-help books, I do meditation, walks in the woods, a new destination. I sit with my feelings. Sometimes I'm even journaling. I got a full-time job, though no one pays me, and it's all thanks to you. कैसे हैं यार? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो अब यहाँ बैठते हैं, थोड़ी देर चाय पीते हैं, फिर नाश्ते के लिए कोई हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता आ गया यार हमारा। ये देखें, उन्होंने बड़ी बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ पीसेस करके पराठे के क्वार्टर्स, साथ में एक फ्राई अंडा, एक ऑमलेट, द यूजुअल नाश्ता मेरा जो सा। ये चाय के लिए कप है, ये चनक, इतने मज़े के माहौल के अंदर बेहतरीन सा नाश्ता। अच्छा गाइस, मैंने नाश्ता कर लिया। ये होटल का नाम है एंड इट इज़ अ प्रिटी गुड होटल। अब यहाँ से हम आगे निकलते हैं। अगर आप कभी कैलाश बम्बोरत आएँ
तो यहाँ पे आप आके खाना भी खा सकते हैं। नाश्ता बहुत मज़े का था और वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं सारे। और मैं सिर्फ लेके जा रहा हूँ हेलमेट, ट्राईपॉड और ये पैसों वाला बैग। Where is the line between dreaming and feeling blue? It's 4 o'clock in the evening. I haven't left my room, but the truth is, if I'm honest, I feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let go? Pull the sheets over my head, hoping change is gonna find me. You don't have to remind me I'm doing nothing at all. I'm ruminating on a blank wall, but I feel stuck here in the middle. Am I one of those crazy people? Should I stay here or should I let go? ये एक नॉर्मल घर की धुंसी है। उन्होंने एक मॉडल टाइप सा शो किया हुआ है कि किस तरह से वहाँ पे डाइनिंग टेबल और चेयर्स या कार्विंग किस तरह की हुई होती है शेल्फ्स के ऊपर। साइड पे स्टोरेज बॉक्सेस कुछ पड़े हुए हैं, कुछ बर्तन पड़े हुए हैं। और ये जो है ये कुछ फिगरीन्स हैं जो हमने चित्राल म्यूजियम में भी देखी थी। इनको कहते हैं फर्टिलिटी गॉडेसेस, जिनके घर बच्चा नहीं होता ये अपने साथ रखती हैं। जैसे हम लोग तवीज़ पहनते हैं इसी तरह ये फिगरीन्स इनके लिए होती हैं। ये जो डब्बा आप देख रहे हैं ये एक टेंपल का मिनिएचर मॉडल है, जिस तरह के टेंपल्स वहाँ पे होते हैं। उसके अलावा ये जो साइडों पे आप ये पिलर्स देख रहे हैं ये हमने चित्राल म्यूजियम के अंदर भी देखे थे। ये 4 आई डिज़ाइन होता है। इनके टेंपल या किसी भी वर्शिप प्लेस के अंदर ये लाजमी होते हैं। इसको 4 आई डिज़ाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ना इस पिलर पे चारों साइडों पे जो ना आंखें बनी होती हैं और इसका मतलब ये होता है कि इनका जो भी गॉड है वो इनको देख रहा है चारों तरफ से, इसलिए इसको 4 आई डिज़ाइन कहते हैं। ये जो स्टैचूज आप देख रहे हैं ये नॉर्मली ग्रेवयार्ड के अंदर जो कब्रें होती हैं उसके ऊपर लगा होता है और हर बंदे की कब्र पे नहीं होता ये कुछ मुअज़्ज़ज़ लोग या जो अमीर लोग होते हैं वो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लगाते हैं। इसके अंदर आप देखें ये डिफरेंट कपड़े, जूते, ये डिफरेंट इक्विपमेंट्स पड़ी हुई हैं जो चित्राल कैलाश के किसी भी नॉर्मल घर के अंदर आपको मिलेंगी। उसके अलावा ये वो बास्केट है, हमने चित्राल म्यूजियम में देखी थी। जब भी कोई हार्वेस्ट होती है या खेती बाड़ी करके जो भी वो फ्रूट्स वगैरह इकट्ठे करते हैं वो इस बास्केट के अंदर डालते हैं। और ये जो सी है एक किचन की तस्वीर है, एक नॉर्मल किचन जो कैलाश के अंदर होता है। इसके अंदर डिफरेंट स्टोरेज बॉक्सेस हैं, बर्तन पड़े हुए हैं। साइड पे जो लटकी हुई है ये खाल की बनी होती है, इसके अंदर नॉर्मली ये मक्खन या दूध वगैरह इस तरह की चीज़ें स्टोर करते हैं। और ये एक रोशनदान है, नॉर्मल हर घर के अंदर मौजूद होता है। यहाँ से स्मोक बाहर भी जाती है और रोशनी अंदर भी आती है। तो गाइस दैट वाज अबाउट इट। आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को जितना ज़्यादा डिटेल में दिखा सकूं वो दिखाऊं। ये वैसे खुद इतनी डिटेल में है ही नहीं, मतलब इसमें चीज़ें कम है और वो सारी चीज़ें हम लोग कल चित्राल वाले म्यूज़ियम में देख चुके हैं। तो स्टिल इट लुक्स अमेजिंग, ब्यूटीफुल। चीज़ें अंदर बहुत अच्छी तरह से पड़ी हुई है, लेकिन जो गाइड है वो उसको सही तरह से बता नहीं पा रहा है। वो देखिए ऊपर लिखा हुआ है कलासा दूर। कलासा दूर का मतलब है कैलाश का घर।
और लुक एट दिस आर्किटेक्चर। Should I stay here or should I let go? अच्छा, तो अब हम बंगोरत वाली साइड पे जो सा सबसे एंड पे आ चुके हैं, और ये जो सा सबसे ज़्यादा टूरिस्टी पार्ट ये है। जिस जगह पे हम पहले थे वहाँ पे कैलाश म्यूज़ियम वाज वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्टी पार्ट। यहाँ पे जो है ना इनका जो कम्युनिटी सेंटर है, या आप उसको कह सकते हैं जहाँ पे ये सारी सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं, वो वाला पार्ट यहाँ का सबसे ज़्यादा टूरिस्टी है। If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know what to do. Most of the times I think I'll make it through, but all that it takes is one image of you and it shivers. Nobody knows the way it shivers. Nobody knows. It hurts just a little when I'm with my friends and we drink till we're done. Yeah. So I can't remember how it would feel to wake up in that bed right beside you. All of the memories I tried to erase just comes back when I'm sober and I see that face and it shivers. यहाँ का जो सा कम्युनिटी एरिया, यहाँ पे जो भी सेलिब्रेशन वगैरह होती हैं उसके लिए यहाँ पे आके सारे डांस करते हैं। इर्द गिर्द आपको सारे के सारे ट्रेडिशनल घर नज़र आएंगे। Arms, yeah, it shivers, it hurts. If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. And I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know if I'll cope without you. Yeah, it shivers. Nobody knows the way it shivers. Nobody knows 'cause it shivers. It's cold and it's dark without you in my arms. Yeah, it shivers, it hurts. Shivers, it hurts. Madhav Jodhpur ग्रेवयार्ड, दिस इज द कलाशा ग्रेवयार्ड। यहाँ से आप आए, सड़क करें क्रॉस, ये देखें। पहले जो से है यहाँ पे ओपन था, मतलब आप यहाँ फिर सकते थे, ये पाथवेज नहीं बने हुए थे। ये देखें क्या होता है कि जिस वक्त भी किसी की डेथ होती है तो उसको वो इस तरह के बॉक्स में डालते हैं, ठीक है, उस बॉक्स को दफनाते हैं। उसके अंदर जो सा रीबर्थ का इनका कॉन्सेप्ट है, तो वो ज़रूरियात ज़िंदगी उसके अंदर रख देते हैं, जिसके अंदर बर्तन होते हैं, उस बंदे की जितनी बिलोंगिंग्स होती हैं जो ख़ास उसको चाहिए हो सकती हैं, वो रख देते हैं, और फिर उसके ऊपर चारपाई उल्टी करके रखते हैं और चले जाते हैं। ये इन्होंने पहले तो दफनाते भी नहीं थे, ये पहले सिर्फ ये इस तरह से बॉक्स के अंदर डालते थे, ऊपर चारपाई डालते थे और चले जाते थे। लेकिन क्योंकि फिर टूरिज़म जिस वक्त ज़्यादा हुआ तो लोगों ने आके इन चीज़ों को छेड़ना शुरू कर दिया। कोई हड्डी निकाल के तस्वीर बना रहा है, तो कुछ कर रहा है, मतलब डिफरेंट चीज़ें हो रही थी। तो उसके बाद फिर इन्होंने
दफनाना शुरू कर दिया, तो ताकि अब उनको कुछ छेड़ ना सके चीज़ों को, हड्डियों को। तो आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे कोई अब ऐसी जगह होगी जहाँ पे हड्डियाँ वगैरह पड़ी होंगी या नहीं पड़ी होंगी, लेकिन अगर मुझे नज़र आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अदरवाइज़ हमने जो चित्राल म्यूज़ियम में देखा था वो एक्चुअल डेड बॉडी की हड्डियाँ थी। सो दिस इज़ अबाउट द ग्रेवयार्ड। इसके अलावा अगर जैसे अभी मैंने कम्युनिटी सेंटर दिखाया जहाँ पे डांस वगैरह करते थे, इसके अलावा बम्बोरत वाली साइड पे एज सच कुछ नहीं है। रंबूर वाली साइड के ऊपर बहुत खूबसूरत किस्म का एक डांसिंग फ्लोर बना हुआ है, डांसिंग प्लेस कहते हैं उसको। हम लोग यहाँ से निकलेंगे और फिर हम अपनी मंजिल वापस चित्राल जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी हो चुका है। हमने वापस जाके रेस्ट करना है, पैकिंग करनी है, कल हमने अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए निकलना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। तो गाइज़ अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। Wish that I could find the words to describe you now, as I'm lying next to you and the world goes quiet. Wish that I could make you see how you fit me perfectly, and I fall for you again. We've been through it all. You're the one who understands. In a world where hope grows thin, you've completed me. And the story left within tells me how to breathe. Wish that I could make you see how you fit me perfectly, and I fall for you again. We've been through it all. You're the one who understands. Fall for you again. We've been through it all. You're the one who understands. Fall for you again. We've been through it all. You're the one who understands. तो गाइज़ अभी आपका भाई जो से होटल वापस आ चुका है। इस वक्त तकरीबन 6 बज रहे हैं। तो अब मैंने कल का प्लान करना है, क्योंकि अब हमारा जो सफ़र है वो चित्राल से गिलगित की तरफ का है। तो हमने प्लान ये करना है कि हमने कितने दिन में चित्राल से गिलगित की तरफ पहुंचना है, क्योंकि बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं, उनको भी देखना है। जो देख सकते हुए उनको,
बीच में कराम्बर लेक भी आती है, लेकिन वो आई एम नॉट श्योर कि वो मैं देखूंगा या नहीं देखूंगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ ट्रैक है और मैं अकेला हूँ। अगर मेरे साथ कोई और एक बंदा होता तो शायद मैं कराम्बर लेक देख लेता, लेकिन फॉर नाउ कराम्बर लेक इज़ ऑफ द चार्ट ऑफ द लिस्ट। अभी मैं बैठूंगा, अभी मैं बैठ के सारा प्लान करूँगा मैं कौन सी जगह पे पहुँच सकता हूँ, कितनी देर में पहुँच सकता हूँ। बट इन शॉर्ट वी हैव टू रीच गिलगित ऑन सैटरडे और मैक्सिमम बाय संडे। वो क्यों, वो मैं गिलगित जाके बताऊँगा। आज के लिए वीडियो इतनी ही है। ये जो देख रहे हैं आप, ये पसीना है। चित्राल के अंदर गर्मी बहुत शदीद है और ऊपर से जिसे मैं अपना सेफ्टी गियर पहन लेता हूँ तो ये फिर ये हाल होता है। सॉरी गाइस, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीन एकदम कैसे चेंज हो गया, फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी जिसकी वजह से मैं एंडिंग रिकॉर्ड कर ही नहीं सका पूरी। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप सारों के कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करूँ, रिएक्ट करूँ। अगर किसी का कोई सवाल है तो उसका जवाब दूँ, और किसी की सजेशन तो मैं उसको नोट भी करता हूँ लाजमी। तो आप लोग अपनी सजेशन या अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐड अप करना है तो इनके नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स होप जो कल जर्नी हमारी स्टार्ट हो रही है टूवर्ड्स गिलगित वो मज़े की जाए। मैंने पहले कभी शंदूर पास नहीं किया, मैंने शंदूर पास से लगे गिलगित के बीच में जितनी चीज़ें आती हैं वो कभी नहीं देखी हैं। तो मैं इस वजह से भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं एक नई जगह पे जा रहा हूँ। सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। You're the one who understands.